हेलो एवरीवन, क्लास 11th आरबीएससी एंड सीबीएसई, विषय हिंदी, पाठ संख्या 8 जामुन का पेड़। बेटा 8 लेसन कंप्लीट हो गया था जामुन का पेड़। आज इसके मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ठीक है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? देखिए, कब ये बात कही गई थी कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। कब ये बात कही गई? सचिवालय के लॉन में लगा हुआ जामुन का घना पेड़ एक बार आंधी और तूफान के आने के बाद वो पेड़ क्या होता है, गिर जाता है। उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। सुबह होने पर सचिवालय के माली ने उसे देखा और माली ने सबसे पहले उसकी जानकारी, उसकी सूचना सभी क्लर्क को दी। ठीक है, क्लर्कों को सूचना दी, सभी क्लर्क इकट्ठे हो गए। ये जामुन का पेड़ गिरा देखकर उपयुक्त बातें करने लगे। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। देखिए, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? किस प्रसंग में आए? जब कलेक्ट्रेट में, ठीक है, जब सचिवालय में क्या होता है, जामुन का एक घना पेड़ जिसके जामुन बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे रसीले जामुन होते हैं, वो पेड़ एक दिन रात्रि के समय आंधी आने पर वो पेड़ क्या होता है, गिर जाता है। पेड़ के गिर जाने पर एक व्यक्ति उस पेड़ के नीचे दब जाता है। सुबह सबसे पहले ये दृश्य कौन देखता है? माली देखता है। माली क्लर्कों से जाकर बोलता है और सारे क्लर्क इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद उसमें से एक क्लर्क इस बारे में बोलने लगता है कि ये बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें भी कितनी रसीली होती थी। ठीक है, जामुन का पेड़ गिरा देखकर ये बातें वो क्लर्क करने लगते हैं। खैर, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? लोगों के बारे में क्या पता चल रहा है आपको? इससे पता चलता है कि लोग संवेदना शून्य हो चुके हैं, अर्थात लोगों के अंदर भावनाएं नहीं हैं। उन्हें मरता हुआ आदमी भी द्रवित नहीं करता। देखिए कि लोग संवेदना शून्य हैं, अर्थात लोगों के हृदय में फीलिंग्स नहीं है, भावना नहीं है। मरता हुआ व्यक्ति भी उन्हें द्रवित नहीं कर रहा, अर्थात मरते हुए व्यक्ति को देखकर भी उनका दिल दुखी नहीं हो रहा। वे इतने स्वार्थवर्ध हैं कि मरते हुए आदमी को अनदेखा करके अपना हित पूरा करना चाहते हैं। उन्हें जामुन न मिलने की पीड़ा दुखी कर रही है। ऐसे लोग लाश पर बैठकर भी रोटियां खा सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। इसमें लोगों की कैसी मानसिकता का पता चल रहा है? इसमें लोगों की इस मानसिकता का पता चलता है कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। लोग बिल्कुल भी संवेदन शून्य हैं। वो अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानते हैं। मृत व्यक्ति को निकालने के बजाय जामुन के पेड़ के गिरने का उन्हें दुख हो रहा है कि अब हमें जामुन नहीं मिलेंगे। तो देखा जाए तो लोग कितने स्वार्थी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मृत व्यक्ति की लाश पर भी रोटियां बनाकर खा सकते हैं, उसके पास बैठकर रोटियां खा सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति, अर्थात लोगों के अंदर भावनाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। ये बता रहे इन पंक्तियों के माध्यम से। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर हुआ? देखिए, दबे हुए आदमी ने, जब दबा हुआ आदमी था तो ये मैंने आपको बताया था कि जब पेड़ गिरा सबसे पहले व्यापार विभाग वालों ने देखा। उन्होंने इसकी सूचना किसको दी? बोले हमारा तो व्यापार विभाग से संबंधित है,
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, फल थे, खाने वाला फल था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कहा हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट तक ये सूचना दी। ठीक है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मेडिकल डिपार्टमेंट तक फाइल पहुंचाई। मेडिकल डिपार्टमेंट से फिर पता चलता है कि जो नीचे दबा हुआ व्यक्ति है वो कवि है, शायर है, तो कल्चर डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी गई फाइल। फिर कल्चरल डिपार्टमेंट ने कहा हमारा ये कोई काम नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विदेश विभाग में। तो ऐसे ही उस मृत जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल आगे आगे अलग अलग विभागों में जाती गई और किसी ने यह नहीं सोचा कि पहले हम इस व्यक्ति को निकाल दें, बाद में सब काम नहीं, पहले कागजी कार्यवाही जरूरी है। और कैसे लोग अपना काम दूसरे पर डालते चले जाते हैं। कोई भी विभाग अपना कार्य करना नहीं चाहता, दूसरे पर कैसे वो अपने कार्य को थोपते चले जाते हैं। ठीक है, ये बताया गया इसमें, इस पार्ट में दिखाया, यही सब दिखाएगा। और एंड क्या होता है कि वो व्यक्ति जो पेड़ के नीचे दबता है, इनकी इतनी कागजी कार्यवाही के चक्कर में ये फाइल एक के पास गई, दूसरे के पास गई, दूसरे से तीसरे के पास गई, इतने में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली? इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? दबा हुआ आदमी ने पेड़ काटने की कार्यवाही पर देरी होती देखी तो उसने आह भरते हुए गालिब का ये शेर कहा। देखिए, कब पता चला कि दबा हुआ आदमी, कब पता चला लोगों को कि ये कवि है? देखिए, जब दबे हुए आदमी ने देखा कि मुझे निकालने में बहुत अधिक देरी हो रही है तो उसके मुंह से आह भरी और आह भरे हुए उसने अपने गालिब को गालिब का यह शेर कहा। यह तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसे सुनते ही मालिन ने उससे पूछा कि क्या वह शायर है? उसने स्वीकृति से सिर हिलाया। इस प्रकार पहले माली को पता चला, उसने अन्य क्लर्कों को बताया, क्लर्कों ने हेड क्लर्क को बताया। इस प्रकार बात फैलते फैलते सबको पता चल गई। इस जानकारी से कवि की फाइल का रुख पलट गया। पहले फाइल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, पहले फाइल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गई, व्यापार फिर हॉर्टिकल्चर विभागों में धक्के खाती रही और अब यह कल्चरल विभाग में आ गई, परंतु काम फिर भी नहीं हुआ, केवल कागजी कार्यवाही होती रही। तो क्या असर हुआ उसका? समझ आ गया कब पता चला? जब दबे हुए व्यक्ति ने लेटे लेटे गालिब का शेर याद किया तो माली ने सुना, माली ने उससे कहा तुम शायर हो, उसने हाँ कर दिया। माली ने क्लर्कों को कहा, क्लर्क ने हेड क्लर्क को कहा, फिर इसकी कार्यवाही की फाइल को कल्चरल विभाग को दे दी, तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। ठीक है, केवल कागजी कार्यवाही होती रही पर उसे नहीं बचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? कृषि विभाग वालों ने जामुन के पेड़ को काटने का मामला हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि गिरने वाला पेड़ फलदार है। इस संबंध में कृषि से, इसका संबंध कृषि से न होकर उद्यान कृषि से है, इसलिए उन्होंने हॉर्टिकल्चर विभाग को ये कार्य सौंप दिया। कृषि विभाग वालों ने कहा कि जो जामुन का पेड़ था वो फलदार था, तो ये हमारा इससे संबंध नहीं बल्कि इसका संबंध तो उद्यान कृषि से है, इसलिए इस मामले को उद्यान कृषि को सौंप दिया गया। इस पाठ में क्वेश्चन नंबर 4, सरकार ने किन किन विभागों की चर्चा की है और पाठ में उनके कार्य के बारे में क्या अंदाज़ा मिलता है? इस पाठ में सरकार ने कौन कौन से विभाग बताए बेटा? देखिए, व्यापार विभाग, ठीक है, व्यापार विभाग का काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित,
व्यापार विभाग, ठीक है। व्यापार विभाग का कार्य देश में होने वाले व्यापार से संबंधित। दूसरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसे कृषि विभाग कहते हैं। इसका संबंध किससे? एग्रीकल्चर, इसका संबंध खेती से है। फिर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इसे उद्यान कृषि विभाग कहते हैं। इसका संबंध उद्यानों के रखरखाव से है। फिर मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट कौन सा होता है? चिकित्सा विभाग। इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई आदि से है। फिर कल्चरल डिपार्टमेंट, इसे सांस्कृतिक विभाग कहते हैं। इसका संबंध कला और साहित्य के विकास से है। फिर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसे वन विभाग कहते हैं। इसका संबंध जंगल के पेड़ों से है। फिर विदेश विभाग, इसका संबंध विदेशी राज्यों और स्वदेश के आपसी संबंधों से है। तो इस पाठ में कौन कौन से डिपार्टमेंटों की चर्चा की गई? व्यापार विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विदेश विभाग। के समझ आ गया? ये क्वेश्चन आ सकता है इस पाठ के अंदर किन किन विभागों की चर्चा की गई है। तो कौन कौन से विभाग, एक बार और सुन लो। व्यापार विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, ठीक है, हार्टिकल्चर विभाग डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट और विदेश विभाग। ओके, ये आपके क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहाँ लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस वजह से भंग हो जाता है? देखिए, कहानी में 2 प्रसंग, किस समय वो 2 प्रसंग आए जिसमें लोग जामुन के पेड़ को हटाकर उस दबे हुए व्यक्ति को निकालना चाहते हैं, लेकिन किस कारण से, किस वजह से उनका यह संकल्प भंग हो जाता है? देखिए, पहला प्रसंग, जब पहली बार सचिवालय के क्लर्कों ने पेड़ को हटाने की कोशिश की। पहली बार जब सचिवालय के क्लर्कों ने कहा कि चलो हम खुद मिलकर इस पेड़ को हटा देते हैं, लेकिन तभी सुप्रीडेंट दौड़ा आया। उसने कहा कि पेड़ व्यापार विभाग के अंतर्गत न होकर कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, अतः इस मामले को अर्जेंट बनाकर कृषि विभाग को भेज रहा है। ठीक है, पहला प्रसंग कब? जब सारे क्लर्कों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि चलो हम मिलकर इस पेड़ को हटा लेते हैं और दबे हुए व्यक्ति को निकाल देते हैं। तब सुप्रीडेंट दौड़ा आता है और वो क्या कहता है कि ये पेड़ व्यापार विभाग के अंतर्गत आता है, हम अर्जेंट बनाकर ये पेड़ जो है व्यापार विभाग के अंतर्गत नहीं आ रहा, कृषि विभाग के अंतर्गत आ रहा है, हम अर्जेंट बनाकर कृषि विभाग पर को भेज रहे हैं। दूसरा प्रसंग, दूसरी बार फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी पेड़ काटने के लिए आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचते हैं। तब विदेश विभाग का आदेश आता है कि उस पेड़ को नहीं काट सकते। कारण यह बताया गया कि वह पेड़ पोटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। इसे काटने पर दोनों राज्यों के संबंध खराब हो सकते हैं तथा देश को मिलने वाली सहायता बंद हो सकती है। दूसरा प्रसंग कब था? जब फॉरेस्ट विभाग के व्यक्ति आरी कुल्हाड़ी लेकर आए कि हम इस पेड़ को काटते हैं। तब पता चला कि ये पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री का है, 2 राज्यों के बीच दुश्मनी हो जाएगी, संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए उसे नहीं काटा गया। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है, यदि माली की जगह आप होते
तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? देखिए, यदि माली की जगह आप होते, ठीक है, तो यदि माली की जगह आप होते, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, मैं थर्ड क्वेश्चन कराने लग गई थी। यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा को की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यह कहाँ तक कहना सही है कि ये कहानी हास्य के साथ साथ करुणा की भी कहानी है? देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कहानी हंसाते हंसाते रुलाती है। कहानी के आदि से अंत तक, आदि शुरू से अंत तक करुणा की अंतर्धारा व्याप्त है। यह कहानी हंसाते हंसाते रुलाती है। जामुन का पेड़, क्योंकि इस कहानी में शुरू से आदि से अंत तक करुणा की अंतर्धारा व्याप्त है। कहानी का आरंभ भी करुणाजनक दृश्य से होता है और अंत भी, ठीक है, कहानी का आरंभ भी करुणाजनक दृश्य से होता है और कहानी का अंत भी। वास्तव में क्लर्कों, अधिकारियों और विभागों की एक एक फुअड़ हरकत उस करुणा की ओर अधिक गहरा करती है। जब क्लर्क जामुन के रसीले फलों पर चटकारे ले रहे होते हैं, जब पेड़ के नीचे दबा मनुष्य करा रहा होता है, मन चले नवयुवक पेड़ को बचाने के लिए आदमी को ही काट देने की सलाह देते हैं, तो करुणा और हास्य अपने चरम पर होते हैं। इस प्रकार इस कहानी में करुणा और हास्य रस का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई देता है। इस कहानी में हास्य और करुणा रस का सम्मिश्रण दिखाई देता है, अर्थात ये कहानी हास्य और करुणा रस से संबंधित है। हास्य रस और करुणा रस दोनों का साथ साथ समावेश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? यदि माली की जगह आप होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? अगर करते तो क्यों और नहीं तो क्यों? देखिए, यदि आपको अपने आप करने के हिसाब का क्वेश्चन था, अपने व्यूज़ लिखिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मेरे तरीके से आपको समझा देती हूँ। यदि माली की जगह मैं होती या होता तो दबे हुए आदमी को बचाने के लिए तुरंत प्रयत्न करती। यदि माली की जगह मैं होती तो दबे हुए आदमी को तुरंत बचाने का कोशिश करती। मैं हुकूमत के आदेश की प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करती। मैं अपने प्रयत्नों से क्लर्कों को तैयार करती और अन्य लोगों को भी प्रेरित करती कि व्यक्ति की जान ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ को हटाकर दबे हुए आदमी को बचा लेती। क्यों? मेरी दृष्टि में मनुष्य जीवन सबसे मूल्यवान है और मानवता सबसे ऊपर है। अपने अधिकारियों के आदेश सामान्य स्थितियों के लिए ठीक हो सकती हैं, परंतु किसी की जान बचाने के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकता है। ठीक है, हमें हमारे अधिकारियों के आदेशों का पालन करना चाहिए, उनका पालन हमेशा मैं करती हूँ, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए अगर कोई खतरा भी मोल लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। ठीक है, समझ आया? यदि आप मालिक की जगह होते तो क्या करते? क्योंकि माली चाहते हुए भी नहीं हटा रहा था, क्योंकि अधिकारी आदेश नहीं दे रहे थे, इसलिए। ठीक है, समझ आ गया आपको? कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाइए। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। कहानी में बार बार फाइल जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। लो, फाइलें पूरी हो गई। ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके आधार पर या आप इस कहानी का कोई और शीर्षक भी दे सकते हैं, टाइटल कोई और भी दे सकते हैं। जैसे इस कहानी का टाइटल है जामुन का
पेड़। तो क्या इसके अलावा भी आप कोई और टाइटल दे सकते हैं? सेकंड है सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्य प्रणाली की और बार बार इशारा किया गया अफसरों के चक्कर। कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। सरकारी पेड़ के तले दबा इंसान। ठीक है, सरकारी पेड़ के तले दबा इंसान। ओके बेटा, तो हम इसका कोई और भी शीर्षक रख सकते हैं, जैसे लो फाइल पूरी हो गई, सरकारी पेड़ के तले दबा इंसान। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने अच्छे से आपको सारे आंसर समझा दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी समझा दिए हैं। कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में आपको बेटा, तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। लगता है आपको सारे आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो भी वर्क कराया जाता है उसे सकारात्मक दृष्टि से लो और डेली का वर्क डेली करो, जिससे आप पर कोई बर्डन ना हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, भारत माता। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है भारत माता। ओके बेटा, ये आपके गद्य खंड का लास्ट चैप्टर बच गया है। ठीक है, वो मैं कल की क्लास में आपको पढ़ाऊँगी। और इसमें अब तक जो भी डाउट हो आप अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।